नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ पर आज जो कंटेंट हम आपको बताने जा रहे हैं वह उदयपुर शहर के अतिक्रमण से जुड़ा है। देखिए, शहर में लंबे समय से अतिक्रमण अभियान नगर निगम का चल रहा है। इस दौरान विभिन्न इलाकों में नगर निगम की टीम पहुंचती है और अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम देती है। आज उदयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके दिल्ली गेट में जो बोटल नेक है उसे तोड़ा गया है और जब इस बोटल नेक के अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा था तो उस दौरान यहाँ की तस्वीरें भी बदलते हुए नज़र आ रही थी। सालों से जिस बोटल नेक की वजह से लोगों को यहाँ आने जाने में परेशानी आ रही थी, आखिरकार उस परेशानी पर फुल स्टॉप लग चुका है और इस बोटल नेक को आज तोड़ दिया गया है। दुकानदारों को परेशानी इसलिए भी हुई क्योंकि सालों से वे यहाँ पर किराए देते रहे हैं और आखिरकार उनके किराया देने के बाद भी उनके दुकान को जो संचालित कर रहे थे उसे भी तोड़ा गया है। हालांकि ये सारा जो मामला है वो जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया और बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर जो दुकानदार इसमें आते हैं उन्हें पहले से ही अल्टीमेटम दिया गया। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो एक के बाद एक नई तस्वीर भी डेवलप होते गई। राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर हम सभी तस्वीरों का जिक्र भी करेंगे, लेकिन बता दें कि शहर में किसी भी जनहित के मुद्दे की बात होती है तो राष्ट्र न्यूज़ उस मुद्दे को एक कवरेज के ज़रिए आप तक ज़रूर पहुंचाता है। आज जब यह अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी तो इस बिल्डिंग के यानी कि इस परिसर के जो मालिक है उनके द्वारा भी राष्ट्र न्यूज़ को यहाँ रोकने की कोशिश की गई। हमारा काम ये है कि जो सच है उसे दिखाना है। राष्ट्र न्यूज़ का एक उद्देश्य यही है कि जो कुछ समाज में जनहित के प्रति एक बात आती है उसे हम आप तक लेकर ज़रूर पहुंचते हैं। दोस्तों, इस अतिक्रमण के एरिया को जब तोड़ा गया, जो दुकानें यहाँ बनाई गई उन्हें तोड़ने के बाद मंदिर दिखने लगे। प्रथम पूज्य देवता गणेश जी के दर्शन भी आप करिए। जो पहली बार दिल्ली गेट पर मंदिर भी था, यानी कि इस एरिया में आपने अभी तक दुकानें देखी है, अब आप मंदिर भी देखिए। अब हम अन्य मंदिरों का जिक्र करें तो यहाँ बालाजी का मंदिर भी मौजूद है। ये जो शटर है, इस शटर के अंदर यहाँ बालाजी के मंदिर की तस्वीर भी दिखाई देती है। यदि यहाँ हम बात करें तो माता जी का मंदिर भी है, लेकिन 4 मंदिरों की बात जब यहाँ आ रही है तो अब ये भी बात एक देखने वाली होगी कि क्या शहर की जनता को इन मंदिर के दर्शन करने का लाभ मिल सकेगा। खैर, ये अभी एक मुद्दा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शहर में यातायात की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने भी प्रयोग अभी तक किए गए हैं वे सारे फेल हो चुके हैं। मीडिया ने जितने भी प्रयोग पुलिस द्वारा किए गए बताए हैं, उसके बाद आखिरकार जो चैन की नींद या चैन की सांस आज व्यक्ति तभी लेगा जब इस बोटल नेक की समस्या से उसे निजात मिली है। इस शहर में उदयपुर नगर निगम की यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और साल के पहले महीने में ये बड़ी कार्रवाई इसलिए भी मानी जा रही है कि नगर निगम के इतने कार्यकाल रहे हैं, लेकिन इस शहर की समस्या का निदान अब जाकर हुआ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहले इस बोटल नेक की समस्या को तोड़ने को लेकर नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस दिए गए हैं, लेकिन इसका जो मूर्त रूप है आज संभव हो पाया है। राजस्थान के उदयपुर में इस नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर अभी तक जो तस्वीरें आपने देखी है वे कुछ तस्वीरें थी। सबसे अहम तस्वीरें आप देखिए और नगर निगम के इस दिल्ली गेट चौराहे के अतिक्रमण की एक तस्वीर नहीं बल्कि ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आपको भी एक बार आश्चर्यचकित कर सकती है। देखिए दोस्तों, ये दिल्ली गेट से कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते पर आज अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है और देखिए एक बहुत बड़ा जो पोर्शन था उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि इस अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर कुछ लोगों में नाराज़गी भी देखी जा रही है, जो दुकानदार हैं उनकी भी नाराज़गी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बरसों पुराने यहाँ जो मंदिर है उसी के आगे ये दुकानें बनी हुई है। देखिए, जब इसको तोड़ा गया तो उसके बाद में मंदिर भी दिखाई देने लगे। सामने आप देखते हैं तो ये गणेश जी का मंदिर है और इसी पोर्शन के आगे ये देखिए इस तरह की दुकानें बनी हुई थी, लेकिन अब इस बहुत बड़े पोर्शन को यानी कि एक तरह का ये दिल्ली गेट पर बोटल नेक है जिसे तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद अब यहाँ से जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इस कार्रवाई को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा है।
आपके मन में इस खबर को देखते हुए ये भी हो रहा होगा कि क्या उदयपुर की नगर निगम ऐसा कर सकती है, ये ऐसा कैसे हो गया है। लेकिन आज ये संभव हो चुका है कि नगर निगम ने आखिरकार इस बोतलनेक को तोड़ा है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि उदयपुर शहर में जो भी निर्माण का काम होता है वो किसी बिना इजाज़त के तो नहीं होता है, किसी न किसी के द्वारा तो परमिशन दी ही जाती है। ऐसे में एक तरफ नगर निगम की अतिक्रमण समिति होती है तो दूसरी निर्माण समिति होती है। बावजूद इसके जो कुछ अतिक्रमण किया गया है तो क्या अब उसको तोड़ा जाएगा? यदि ऐसा सब कुछ संभव होता है तो जिसने निर्माण किया है उसका भी सब कुछ जाएगा, लेकिन फैसला जनहित में होना है तो इसको लेकर अतिक्रमण की कार्रवाई भी नगर निगम के द्वारा जारी रखी जा रही है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि विगत कुछ सालों की तस्वीरें हम UIT की देखते हैं। रामनिवास मेहता के समय यहाँ कई बोतलनेक की समस्या को देखते हुए उसे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और आखिरकार शहर के विभिन्न इलाकों की तस्वीरें बदली। अब उदयपुर शहर का ये सबसे व्यस्ततम इलाका, जिसमें जिला कलेक्टर पर आए दिन जाम लगता है। जनहित की जो बातें हैं वो तो छोड़िए, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों की सभाएं होती है उसकी वजह से भी ट्रैफिक की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ता है। एक समय तो ऐसा भी था कि सासी सर्कल से जो वन वे का है उस दौरान भी लोगों को कई समस्या का समाधान नहीं मिला था, लेकिन उन समस्या को देखते हुए ही नगर निगम ने लगातार अपने प्रयास किए और अब जिला कलेक्ट्रेट से डेलीगेट की ये तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में सूरजपोल की तरफ जो जाने वाला मार्ग है यहाँ पर भी जो अतिक्रमण का एरिया है उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। शहर में ये अतिक्रमण की कार्रवाई कितने दिनों तक चलती है, किस किस तरह के बोतलनेक खोले जाएंगे, क्या क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ ये भी कहना उचित होगा कि देर से आए दुरुस्त आए, उदयपुर शहर के लोगों की समस्या तो मालूम पड़ी, उनकी समस्या को तो समझा। ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि कितने अतिक्रमण के मामले क्लियर हो पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भतीजावाद को फिर एंट्री मिल जाएगी जैसा कि टाउन हॉल पे देखा गया। हम तो यही चाहते हैं कि जनहित में ये सारी कार्रवाई हो और जनता को अपनी जो समस्या है उसको लेकर निजात मिल सके। एक बड़ी बात ये भी देखने में आ रही है कि शक्ति नगर से जो टाउन हॉल लिंक रोड है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ का बोतलनेक एरिया खोला जाना है, उसको लेकर के भी प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये भी जनता के अनुरूप हो। लेकिन आज डेलीगेट पर जो कार्रवाई की गई है यह एक स्वागत योग्य कदम है। वो इसलिए है कि भले ही दुकानदारों का नुकसान हुआ हो, लेकिन जनहित में ये अच्छी कार्रवाई देखी जा सकती है। सालों पहले होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। हम मकान मालिक के किराएदार थे जी, ठीक है। हमारे पास आज से 40-50 साल की किराए चिट्ठी है, किराए चिट्ठी है और उसकी रसीद है जी, क्या। तो इसलिए हमें मकान मालिक के विरोध में तो कोई बोलना ही नहीं था। तो नगर निगम ने ये कार्रवाई की तो हमें नोटिस देना चाहिए था पहले क्या। तो नोटिस तो दिया इन्होंने, अल्टीमेटम दिया। मुझे शनिवार 13 तारीख शनिवार छुट्टी के दिन 24 घंटे का नोटिस दिया। ओके, 24 घंटे में हम हमारा सामान लेकर कहाँ जाए सर। किसकी दुकान है आपकी, मेरे कितने पास सालों की से? दुकान की थी, मेरी 46 साल से दुकान है। तो इसको आप क्या मानते हैं, इस कार्रवाई को क्या उचित है आपके? ये उचित है, ये नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है जी, परंतु हम मकान मालिक के किराएदार तो मकान मालिक की तरफ से हमें तो कोई इंटीमेशन तो होना चाहिए, या मकान मालिक हमें कुछ सूचना देते या नगर निगम हमारे लिए कोई उचित व्यवस्था करके हमको हटा देते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। हम गवर्नर साहब से लगा के कलेक्टर साहब और सबसे एक ही निवेदन किया कि अगर आपके लिए ये गलत है, हम गलत बैठे, हम मान रहे हैं गलत करो, हमारे साल में 50 साल का जो किराया लिया उसका रास्ता तो निकालो। मकान मालिक इस बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था जी, कि भाई मैं ये करूँ नहीं करूँ क्या करूँ। जी, किस किस के मंदिर है? गजानन जी का है जी, और हनुमान जी का है, जी, नरसिंह भगवान का है और एक माता जी का मंदिर है लाल भाई फूल भाई का। सब मंदिर है बोले ना? हाँ हाँ, निजी मंदिर है इनके। जी, और आपने क्या नाम बताया, कौन थे ये मंदिर, किसके थ्रू? हमारे इनके अभी जो मकान मालिक हैं उनके दादाजी का। कौन है मकान मालिक? अभी तो उसका नाम क्या है, ओम प्रकाश जी, उनके पिताजी रामदास जी। दोस्तों, नगर निगम के डेलीगेट पर इस बोतलनेक कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं
राष्ट्र न्यूज़ पर अपने कमेंट इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। नगर निगम की इस अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर आगे भी आपसे विभिन्न कंटेंट से रूबरू होने का मौका मिलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि एक बार फिर बता दें कि आज अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान जिस तरह से राष्ट्र न्यूज़ की टीम को यहाँ रोकने की कोशिश की गई, ये मीडिया के लिए एक सकारात्मक कदम नहीं है। जनता के हित में मीडिया हमेशा ही अपनी बात को रखते आया है। ऐसे में भले ही हमें उस बात का विरोध करना पड़े, लेकिन जो सच है उसको दिखाने से भी हम पीछे नहीं रहेंगे। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।